चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। वोट देंगे बीजेपी को, भाजपा वोट देंगे। हमारे 24 साहब को उन्होंने वो दे दिया प्राइड। 24 तो जाएगा बीजेपी को, मोदी सरकार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र का ये स्पेशल शो इलेक्शन पर आप देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं हम लोग, और मुजफ्फरनगर हम पहुंच चुके हैं। ये वही इलाका है जहां से चौधरी चरण सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे। ये वही इलाका है जिसे जाट लैंड कहा जाता है। ये वही इलाका है जो गन्ने के लिए मशहूर है, और यहां गुड़ और चीनी के लिए भी ये इलाका मशहूर है। लेकिन राकेश टिकैत जो आजकल किसानों के बड़े नेता हैं, वो भी यहीं से आते हैं, जो एमएसपी गारंटी की बात करते हुए किसानों का आंदोलन करने की बात करते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं जाटों के एक गांव में, क्योंकि जाट लैंड है। तो ये जो जाट है वो किसान भी हैं, क्योंकि यहां के लोग किसान ही हैं। ज्यादातर लोग किसानी ही का काम करते हैं। तो 2024 के चुनाव को लेकर यहां के जाट, यानी कि जाट लैंड के जाट किसके साथ हैं, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी को लेकर क्या ये लोग सोच रहे हैं, और क्या 2024 के चुनाव में एमएसपी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा है। क्या किसान भाजपा से नाराज हैं। संजीव बालियान 14 और 19 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के पास अब सिर्फ एक ही सीट है। हालांकि पिछली बार यहां पर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 5 में से 2 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन एक सीट बाद में उपचुनाव में बीजेपी हार गई। तो देखिए, मेरे साथ बहुत सारे इस गांव के लोग मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। जरा एक बार ताली बजा दीजिए। और हम आप लोगों से आज जानेंगे, समझेंगे कि भाई आप लोगों के 24 के चुनाव को लेकर मुद्दे भी क्या हैं, एमएसपी को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, और किसान आंदोलन को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या किसानी का काम ही करते हैं आप? हाँ, किसान भी करते हैं और टीचर है, प्राइवेट टीचर भी है। तो ये बताइए कि 2024 के चुनाव में एमएसपी की गारंटी, किसानों का आंदोलन, जाट लैंड, जहां जाट और मुस्लिम जो है वो फैक्टर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? यहाँ तो लोकदल की सीट है, दोनों का गठबंधन हो गया लोकदल से भाजपा का। तो यहाँ तो 90% जो है भाजपा की वोट है लोकदल से मिलकर। अच्छा, क्योंकि सारे जाट लैंड भी उसमें आ गए, और जो है बीजेपी जो है 36 में सारी उसमें आ रही है बीजेपी में। तो सारी मिलाकर जो है यहाँ तो 90% वोट जो है मोदी की है। तो अगर ये आरएलडी भाजपा के साथ नहीं जाती तो क्या ये जाट लैंड बढ़ जाता? हाँ, जाट लैंड वो 50% तो बढ़ता ही, 50% बढ़ता, 50 तो भाजपा में निश्चित है। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है कि अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाजपा के साथ अगर अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चले गए हैं तो आप लोग उनके साथ चले जाएंगे? हाँ, हम इसलिए जाएंगे, मतलब भाजपा में आ गए तो किसानों की बात उठाने के लिए वे संसद में जाएंगे हमारे यहाँ जीत गए, तो हमारी बातें तो वहाँ कहेंगे। तो राकेश टिकैत नहीं कह रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत अलग चीज है, वो राजनीतिक नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टी है, वो तो किसानों का नेता है। और ये जो संसद में नहीं जाते ना, संसद में जाने वाले तो संसद में बताएंगे सारी बात जाकर कि किसानों की यो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, किसानों के, जरा खड़े हो जाइए अभी, किसानों के इतने बड़े नेता बनकर अब राकेश टिकैत जो है सबके सामने है ना, वो कोई भी बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे देश का किसान, या खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वही सोच रहे होंगे। तो अभी राकेश टिकैत, किसान आंदोलन हो, एमएसपी गारंटी हो, या किसानों की बात हो, या जाटों की बात हो, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सारे जाट, सारे किसान राकेश टिकैत के पीछे हैं? हाँ, किसानों के मुद्दे पर सभी किसान राकेश टिकैत के साथ हैं। किसानों के हित में जो भी राकेश टिकैत जी कहीं भी आह्वान करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर टिकैत साहब के साथ हैं। रही बात अगर राजनीति की वोट की, चौधरी साहब अगर वोट के लिए हमें कहेंगे कि आपको वोट किसी और पार्टी को देनी है, तो नहीं, हम वोट देंगे बीजेपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे राकेश टिकैत जी हैं, वे राजनीतिक हैं, उन्हें राजनीति से कोई संबंध नहीं। वे तो किसानों के नेता है, किसान हित में अपनी लड़ाई लड़ रहे, उस लड़ाई में हम साथ हैं उनकी। एमएसपी की गारंटी पर आप लोग क्या सोचते हैं? एमएसपी अगर किसानों को मिल जाए बहुत बढ़िया बात है कि अगर हमें, हालांकि हमारे पश्चिम क्षेत्र में जो एमएसपी की बात है, हमें एमएसपी मिल रही, हमें एमएसपी की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और हमें एमएसपी मिल भी रही। कितने आप लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि चुनाव में फायदे के लिए सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया? जरा हाथ उठा के बताइए, कितने ऐसे लोग हैं कि चौधरी चरण सिंह को इसलिए भारत रत्न दिया गया ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो?
इसीलिए दिया है। इसीलिए रखा। लेकिन देखिए हाथ नहीं उठा रहे। ताऊ जी हैं, ताऊ जी कह रहे हैं कि यूं ही दिया फिर हटा देंगे। ये बीजेपी को बहुत जी। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये जो एक बड़ा फैसला है, आपका क्या नाम है? श्रीपाल। श्रीपाल जी, मैं भी थोड़ा आपके बगल में बैठ जाता हूँ। हाँ, तो श्रीपाल जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि ये जो जाट प्राइड का एक बड़ा मुद्दा अभी जो हुआ, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, तो इससे क्या 2024 के चुनाव में जाटलैंड पर कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। चौधरी साहब को जो दिएगा ना प्राइज देगा, उससे सम्मान मिलेगा, भारी सम्मान मिलेगा। आप लोग फील कर रहे हैं कि ये जाटों का सम्मान? बिल्कुल सम्मान, पक्की बात है। आज तक सम्मान उसको मिलना चाहिए। साहब का आशीष बहुत दिन प्रधानमंत्री है, तो उन्हें सम्मान मिला ही नहीं। सम्मान मिला, बहुत फर्क पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव वोट पड़ेगा बहुत ज्यादा। भाई भाजपा वोट दे, हमारे चौधरी साहब को उन्होंने वो दे दिया प्राइड। तो भाजपा के साथ चले जाएंगे? हाँ, भाजपा जाएंगे, बहुत जाएंगे। वोट टूट गए अब तो। हाँ, बहुत चले गए। कहाँ चले गए? भाजपा में जाट? हाँ जी। तो जयंत चौधरी चले गए इसलिए टूट गए हैं क्या? नहीं नहीं, चौधरी साहब को जो प्राइज देगा, वो नाम दिया उनको, इसकी वजह से गए लोग। इसकी वजह से गए? हाँ जी। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ, बीजेपी के जमाने में हुआ है? हाँ, कांग्रेस जमाने में क्यों नहीं हुआ? चौधरी साहब को अब उनको सम्मान सीख दिया गया। आप जाएंगे साथ में जाट? जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। अगर पिछली बार की तरह 17 सीटों पर खेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा का नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा अब तो। और क्या वजह है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम बीजेपी के या मोदी जी के साथ जाएंगे? क्या मोदी जी का काम भी है कुछ, या सिर्फ एक सम्मान, जो हालांकि सबसे बड़ा सम्मान है देश का, वो दे दिया गया इसलिए चले जाएंगे? नहीं नहीं, चौधरी साहब ने सब काम, उन्होंने अब जिसने का नाम भाजपा वाले, सब बहुत बढ़िया काम कर रखा। सबका बहुत ध्यान रखा उन लोगों ने, पानी पर ध्यान दिया, राशन दे रहे हैं, सब लोग खुशहाल है। हाँ, इसलिए जा रहे भाजपा में, खुशहाल है सब लोग। तो लोग तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार महंगाई बढ़ाती है, भाजपा की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी। सिर्फ राम मंदिर और ज्ञानवापी पर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र है, तो मंदिर बढ़िया चीज है, कोई बुरी बात तो रही है। हाँ, अच्छी चीज है, बढ़िया बात है। तो हिंदू राष्ट्र हैगा? हाँ, हिंदू राष्ट्र हमारा तो। हिंदू राष्ट्र है? हाँ जी। कब से? तो बहुत दिन से ऐसे कोई हो, ये तो काफी दिनों से है। हाँ भाई, देखिए ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आज हम लोग जो है 24 के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजबीर सिंह। आप क्या करते हैं? किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। देखिए सब किसान लोग बैठे हुए हैं। आप इधर जरा दिखा दीजिए कि किसानों के पास ट्रैक्टर भी है, और हाँ, ये लेकिन वो वाला ट्रैक्टर नहीं है जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है एकदम दिल्ली में घुसने के लिए। ये अपने घर में खड़े रहते हैं ट्रैक्टर। उसके पीछे यंत्र लग रहा है, उसके पीछे यंत्र लग रहा है। ये तो हल खेत जोतने के खेत के काम का है। तो ये बैरिकेड तोड़ने वाला तो नहीं है? उपद्रवी लोग नहीं है यहाँ। आप लोग सरकार से नाराज नहीं है? नहीं, सरकार से क्या नाराजगी है साहब, उपद्रवों से नाराजगी है। आप लोगों को जो ये गारंटी की बात कह रहे हैं, ये जो मांग गारंटी होनी चाहिए, किसान के एमएसपी गारंटी हो जाए तो उसको सुविधा मिलेगी किसान को उसकी। भाई अगर गारंटी हो जाए, कानून बन जाएगा, तो जो उसको अगर 10 रुपए हर साल बढ़ने हैं किसी भी चीज पे, तो वो नियमित बढ़ते ही चले जाएंगे, उसका लाभ मिलेगा। बाबूजी आपका क्या नाम है? विराजमान है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं? हाँ। तो आपका क्या मन है इस बार 24 के चुनाव में? ये देखिए, ये भी कहा गया कि भाई साहब, ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, ये यूपी चुनाव से पहले, देश में लोकसभा का चुनाव है तो उससे पहले ये सब शुरू हो जाता है। तो आप लोग क्या वो किसान से अलग किसान है क्या? नहीं, हम तो एक ही किसान है। वैसे तो बात देखो, जब खेती का काम है हमारा, है नहीं, हमने 10 साल हो गए इसी भाजपा को, हमने और देते रहे, है नहीं। थोड़ा जब ठीक है, अच्छा काम करा, मंदिर का काम भी हुआ, चलो अच्छा करा है। हम तो यहाँ आगे भी काम बढ़ाओ, मतलब भाई महंगाई और भी है नहीं, इस भाई तो अपना करो तो उसमें ही फायदा हो जाएगा किसान को, है नहीं। यो बात हमारी है, और अब आगे जो बात बनेगी तो हम ठीक है। इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन नहीं बना रहे? वैसे मन नहीं मेरा। क्यों? कांग्रेस को तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि सोनिया गांधी थी, वो भी राज्यसभा चली गई। सोनिया गांधी बची थी गांधी परिवार से, अमेठी से तो हरवा ही दिया था आप लोगों ने। वो तो उनका काम है भाई, जैसे वो है। हम तो अपनी खेत का है, हम तो अपना खेत का देखेंगे काम। जब ये कश्मीर वाला मुद्दा था, वहां से लाखों लोग भगा दिए गए दादागिरी से, और कांग्रेस बैठी देख दी कि सेंटर में, तो क्या सेंटर की गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदारी नहीं थी उनकी कि उसको रोक के उसको वहां लोग पलायन कर गए, वहां से बेटों की इज्जत से खेला गया, वहां से सारे आम आदमी को मार दिया गया। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला था ही नहीं। क्या सरकार क्या थी फिर?
तो ये सरकार थोड़ा ना थी ये। कह रहे हैं ये, लेकिन यही पार्टियां जिनके नाम को लेकर आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, यही तो अब कह रहे हैं कि ये सो रहे थे उस टाइम पे, तो सोते रहेंगे तो अब सोना ही है ना, और करना क्या है, जनता ने सोने के लिए छोड़ दिया ना। तो फिर जनता किसके साथ जाएगी? मोदी जी के साथ जाएगी। क्यों जाएगी? कारण है बहुत सारे, एक थोड़ा ना है। बताइए ना, कुछ तो बताइए। सबसे बड़ी बात सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा। यहाँ तमंचा ले घूमते लोग बाग, कोई किसी को गोली मार दी, अभी भी घूमते हैं। अब तुम दिखाई देते कहाँ चले गए? एक किसान जो है या एक जाट जो है, जाट किसान जो है, वो ये देखता है कि जाट बिरादरी के साथ जाना है, वो ये देखता है कि किसानों के लिए क्या हुआ है, उस वजह से हम बीजेपी के या कांग्रेस के साथ जाएंगे, या आप लोग ये देख रहे हैं कि 10 साल में जो काम हुआ है इस वजह से हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे? सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मुद्दे हैं सबके जाने के अपने अपने। अभी हाल में जो है चौधरी साहब को सम्मान का वो मिला इतना बड़ा, जो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इसमें वोट वाली बात भी नहीं है, वे इसके पात्र थे। चरण सिंह कोई दूसरा नहीं हो सकते हैं, वे एक ही थे बस। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी खड़े हो जाइए। तो आपको क्या लग रहा है कि किसान जाट लैंड पर क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में? अब क्या बता दें, मैं जो चौधरी साहब के पीछे है। अब तो जाट सिर्फ जाट के साथ ही जाएगा, जाट किसी दूसरी जात बिरादरी के साथ नहीं जाएगा ना, ऐसा क्यों? बस किसान की वजह से है? किसान की वजह से। तो किसान सिर्फ जाट ही थोड़ा ना, यहाँ तो 42% सामान्य आबादी के किसान भी है। किसान की वजह से बस वही अठवा। अब इन्होंने 20 रुपए बढ़ाए और 40 टटर दिया, 40 किलो का डाई का। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी हो, 10 किलो हटा दिया, 20 रुपए दे दिया, 10 रुपए ले लिए। तो इस बार आप लोगों की 2024 के चुनाव में अगर मैं एक सीधा सवाल पूछूं आप लोगों से कि पसंद कौन है और क्यों है? पसंद तो चौधरी साहब ही है। अच्छा, तो चौधरी साहब को यहाँ से चुनाव लड़वा देना चाहिए लोकसभा का? हाँ जी, बिजनौर से लड़ रहे हैं, लड़वा देना चाहिए। अच्छा, बिजनौर से जीतेगा भी यार। आपका क्या नाम है जी? गुड्डू गिरी, आप क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य, व्यापारी। व्यापारी हैं आप। तो चलिए, किसानों के बीच में एक व्यापारी भी, तो ये सब जो चल रहा है एमएसपी की गारंटी फलाना ढिमकाना, तो ये सब क्या है ना कि यही व्यापारी ही खरीदेंगे उसको, है ना? तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो 2024 के चुनाव में कुछ बदल जाएगा, या नहीं होगी तो कुछ बड़ा टर्न होगा? देखिए, सरकार तो मोदी बना रहा, बाकी है कि एमएसपी की गारंटी हो जाए तो किसानों को कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, सरकार मोदी कैसे बना रहा है? भाई देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश होने की वजह से युवा उसके साथ हैं, मध्यम वर्ग उसके साथ है, बुजुर्ग उसके साथ हैं। 36 बिरादरी हैं, 36 की 36 में उसकी वोट है। मोदी जी की? हाँ। राहुल जी की? राहुल को अभी सीखने की जरूरत है। अभी राहुल वैसा एज तो काफी होगी, लेकिन सीख नहीं पाया राजनीति उस स्तर से जिस हिसाब। अगर राहुल गांधी को आपको कुछ सलाह देनी हो, कुछ सिखाना हो, तो क्या आप लोग क्या सिखाना चाहते हैं? सलाह तो यही है कि भाई उसके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम क्या सलाह दे सके हैं। उसे यही सलाह दें कि एक तो बोल रहा है सोच समझ के, उसकी जो स्पीच है ना उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, हाँ। और दूसरे जो भाई बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उस हिसाब से उसे और सलाह दें कि सरकार कैसे बना है। जैसे माल्या मंदिर का मुद्दा था, क्यों बहिष्कार करा भाई? हिंदू इसमें 80% 90% हिंदू हैं, क्यों नहीं गई कांग्रेस वहाँ? तो इन बातों को जनता नोट करे। तो मतलब आप लोग कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते? भाई जाए किस बेस पे जब खूंटाई मजबूत नहीं है? ये जो 400 पार वाली बात हो रही है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, ये सब भी होगा कि ये सब अभी ऐसे ही है? 400 पार ही कर जाएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, इस 400 पार ही करेंगे। ये 400 पार कर जाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी वो कहीं भी जाएं, देखिए तो जनता का वो है भाई बहुमत, ये तो जनता अपना बहुमत देगी। जनता अपना बहुमत देगी। इधर कुछ लोग छूट गए, जरा इन लोगों से भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। और क्या करते हैं? करते तो खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं? आगे खेती कर रहे हैं। देखिए, जब आप जाट लैंड पर आते हैं ना तो बात करने का जो अंदाज है वो कितना निराला होता है। क्या करते हैं जी? तो करते तो क्या है जी, खेती करते हैं। ये 400 पार वाली जो बात है कि बीजेपी एनडीए 400 पार हो जाएगी, ये आप लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा? हम मिलकर तो पार ही अब तो है? अब जयंत चौधरी मिलकर तो पार ही कर देगा तुम। तो जयंत चौधरी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें एनडीए के खाते में चली जाएंगी? मतलब बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। 400 सीट वाला जो फॉर्मूला है
ये क्यों है और क्या है, और उसमें आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये 400 सीटें आएंगी? अभी अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के कार्यकर्ताओं ने, कोई बीजेपी के होंगे कार्यकर्ता, उन्होंने दीवारों पर अपना भी स्लोगन लिख दिए, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, जगह जगह लिखे को, मतलब ये कौन लोग लिख रहे हैं? ये कोई गांव, उन्हीं गांव के भाजपा के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हो या कोई, मतलब कुछ ऊपर तो कोई नहीं आया, उन्होंने गांव में खुद बनाए लोगों ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो लिखेंगे ही, आम आदमी लिखे तभी तो, ये किसान लिखे, जाट लिखे तब तो। नहीं, किसानों के बच्चे तो वे बच्चे किसानों के ही हैं, जाटों के बच्चे हैं। अच्छा। जो लिख रहे। और ये रही बात ये कि अब आज तक सांसद कितने होता है यहाँ से, हमारे डॉक्टर संजीव बालियान है सांसद, जितना विकास देश में 70 सालों में नहीं हुआ, उतना 10 सालों में उससे मतलब ऊपर ही जा लिया। 60 साल और 10 साल तो दुगना विकास कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दो बातें हैं यहाँ पर जो समझ में आ रही हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जाट लैंड, जाट और किसानों के बीच में बैठकर, कि एक बात तो ये है कि आरएलडी के जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से यहाँ पर समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ भी हो, एनडीए और बीजेपी 400 पार इस बार जाएगी, ये ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धरतीपुत्र में आज इतना ही। कल फिर एक नए लोकसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए नवभारत।